मुस्लिम लीग नून ने आला अदलिया और जजों से मुतालिक पॉलिसी तब्दील करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जजों के तर्ज अमल को पार्लियामेंट में जेर बहस लाने की हिदायत सामने आई है। पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने भी वजीर आजम के ऐलान की भरपूर हिमायत कर दी है और इसी मामले को लेकर पॉलिसी बयान भी देंगे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि कौमी असम्बली में पहुंच चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, ऐसे फैसलों में टाइमिंग बड़ी अहम होती है, इस टाइमिंग को स्पेसिफिकली किस तरह से देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, टाइमिंग भी बहुत अहम है और जो फैसला लिया गया है मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर, उसकी बहुत अहमियत है। वो इसलिए भी क्योंकि एक तो एक आईनी कदगन है जो कि लगाई गई है पार्लियामान के ऊपर भी कि जो आइन का आर्टिकल 68 है 68, वो ये कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर जजेस का जो कॉन्डक्ट है इन एक्सरसाइज ऑफ देयर ड्यूटीज वो डिस्कस नहीं हो सकता। अब ये बात देखने की है कि जब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी अब से कुछ देर में पॉलिसी बयान देंगे तो वो किस तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे और किस हद तक किस तरीके से वो ये सब्सटैंशिएट करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर जो मुस्लिम लीग नून के अरकान है वो किस तरह से जजेस का कॉन्डक्ट उसके ऊपर डिबेट करेंगे या उसको ज़ेरे बहस लाएंगे। क्योंकि माजी में भी ऐसी नज़ीरें मौजूद हैं, ऐसे फैसले मौजूद हैं जहां पर पार्लियामान के अंदर अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो कि शायद नाजेबा थे या सख्त थे और पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। फिर उनको बहुत से मकामात के ऊपर माफ़ी भी मांगनी पड़ी मौजूद सुप्रीम कोर्ट से। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बड़ी फाइन सी लाइन है, बड़ी थिन लाइन है, क्योंकि पार्लियामेंट के जितने भी मौजूद अरकान हैं वो ये समझते हैं कि उनको प्रिविलेज हासिल है आर्टिकल 66 के थ्रू, वो जो एक पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है जो पार्लियामान के तमाम मेंबर्स को मिलती है। साथ ही साथ खुद पार्लियामेंट के मेंबर्स के ऊपर भी ये आइन की तरफ से कदगन मौजूद है कि वो जजेस का कॉन्डक्ट नहीं डिस्कस कर सकते, चाहे वो सेनेट हो या नेशनल असेंबली हो, ये डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन देखना ये है कि जो पॉलिसी या बयान आज दिया जाएगा उसमें कितनी सख्ती है, कितनी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर तो बात बहुत आगे हद तक नेक्स्ट लेवल तक ना गई तो फिर तो शायद को मामला इतना सीरियस ना हो। लेकिन अगर वज़ीर आज़म की तरफ से पॉलिसी बयान आ जाता है और बाकी मेंबरान फिर बढ़ चढ़ के पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर डिबेट करते हैं तो काफी गंभीर सूरत हाल होगी मुस्लिम लीग नून के लिए। अच्छा, हमने कहा कि आपने कहा कि कॉन्डक्ट ऑफ जजेस पे बात नहीं हो सकती, तो हमारे नाज़रीन के लिए आसान करके बताइएगा कॉन्डक्ट ऑफ जजेस होता क्या है? देखिए, बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मौजूद जज साहबान हैं, जिस तरह से वो खुद को कंडक्ट करते हैं, यानी जिस तरह से वो हियरिंग कंडक्ट करवाते हैं, फैसले सुनते हैं, अदालतें के अंदर केसेस सुनते हैं, फिर उन पे फैसले देते हैं, इवन ये कि टू एन एक्सटेंट आई वुड से कि जो रिमार्क्स होते हैं जज साहबान के, उस हवाले से उनका एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट भी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत ये बाकायदा तौर पर बताया गया है कि एक जज को किस तरह से खुद को कंडक्ट करना चाहिए अदालत के अंदर। साथ ही साथ उस मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौजूद जज साहबान किस किस्म के रिमार्क्स देते हैं, कि कौन से सवालात करते हैं, ये तमाम बातें किस तरह से एविडेंस कॉल की जाती है, ये तमाम बातें उसी जुमरे में, कंडक्ट के जुमरे में आती है। लेकिन अब क्योंकि आइन बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़ेह है कि अगर वो अपने काम के दौरान यानी इन एक्सरसाइज ऑफ देयर ड्यूटीज, और उनकी ड्यूटी ये है कि वो मुकदमात को सुने, उस दौरान वो कुछ भी कहते हैं या अगर वो कुछ भी सवाल करते हैं तो उसको प्रिविलेज हासिल है और पार्लियामेंट के अंदर वो कंडक्ट, उनकी जो पूरी प्रोसीडिंग्स है उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता, उन कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बहस आपको पता है कि ये अब से नहीं, बहुत पहले से जारी है। जब पीपल्स पार्टी का दौर था उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कहते थे कि पार्लियामेंट का वकार जो है उसकी बड़ी अहमियत है, तमाम इदारों को अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये एक मेरा रिफ्लेक्शन है। हमें 5 साल बाद वही कुछ मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर आज़म हैं या पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो भी अब शायद यही कहते सुनाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि जजेस के कॉन्डक्ट पर बात नहीं की जा सकती, उसकी तफसील उन्होंने हमारे नाज़रीन के लिए आसान करके बताई।